हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में समास क्या स्टार्ट करने वाला हूँ। समास जो है आपके हर एक एग्ज़ाम में लगभग समझिए पूछा जाता है। यदि आप जो है 10th की एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें भी समास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि आप जो है 12th की एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें भी आपको समास से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि आप कोई कम्पिटिटिव या कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें जैसे MTS, GD, CGL, CHSL, इसी तरह की RRB, NTPC, बहुत ही सारे एग्ज़ाम में जो है समास का क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें हम जो है समास को आज ट्रिक से समझेंगे, क्योंकि यदि हम इसका डिफिनेशन पढ़ें, परिभाषा पढ़ें तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग जो है डिफिनेशन या परिभाषा ना पढ़ के इसको ट्रिक से समझेंगे। तो देखिए, जैसे समास का डिफिनेशन यहाँ देखिए हम लिखे हुए हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया सार्थक शब्द क्या कहलाता है? समास। जैसे मान लीजिए कोई भी दो वर्ड को यदि मिलाकर लिखा जाए, उससे जो नया वर्ड बनेगा वही क्या कहलाएगा? समास कहलाएगा। जैसे कि मान के चलिए कि गगन प्लस चुंबी क्या बनेगा? गगनचुंबी। दो वर्ड मिला, एक नया वर्ड मिला। फिर जैसे मान लीजिए कि शिव प्लस आलय क्या बनेगा? शिवालय। तो दो शब्द से एक नया शब्द बन गया शिवालय। जैसे मान के चलिए और कि राजा प्लस राजा का सैनिक, राज सैनिक। ऐसे ही बहुत सारे जो दो दो वर्ड के मिलने से जो भी नया वर्ड बनेगा वही क्या कहलाएगा? तो समास कहलाएगा। तो समास हम लोग जानते हैं कि यह जो है नॉर्मली 6 टाइप का होता है। समास कितने टाइप का? तो 6 टाइप का, जिसमें पहला होता है द्वंद्व समास, दूसरा द्विगु समास, अगला बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास। तो समास टोटल 6 टाइप के। कितने टाइप के? 6 टाइप के समास जो है होते हैं। तो आइए फिर समझते हैं कि ये 6 टाइप में पहला जो दिया गया है द्वंद्व समास, ये क्या है। देखिए, आप पहला टाइप लेके आए हैं द्वंद्व समास। यदि इसका हम डिफिनेशन लिखते, परिभाषा लिखते तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो द्वंद्व समास का आप बस जो है ट्रिक याद रखिए। क्या याद रखना है? ट्रिक। तो ट्रिक हमारा कहता है, तो ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक में पहला पॉइंट कहता है कि दो वर्ड के बीच, दो शब्द के बीच योजक चिन्ह रहे। क्या रहे? योजक चिन्ह यानी डैश रहे, डैश। ठीक ना? दो शब्द के बीच क्या रहे? डैश रहे। और दूसरा ट्रिक कहता है कि दोनों का अर्थ जो है उल्टा हो। क्या हो? उल्टा। कहीं कहीं आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, तो आप योजक चिन्ह से भी पहचान जाइएगा ये द्वंद्व समास है। और कहीं कहीं आपको जो योजक चिन्ह तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों का अर्थ उल्टा मिलेगा, तो भी आप पहचान जाइएगा कि द्वंद्व समास है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि दोनों ही चीज़ देखने को मिलेगा, अर्थ भी उल्टा होगा और दोनों के बीच जो है डैश भी लगा होगा। तो जैसे इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, दिया गया है सुख दुख। सुख दुख। तो सुख और दुख के बीच में देखिए डैश लगा है। सुख और दुख के बीच में क्या लगा है? डैश, यानी योजक चिन्ह। और दोनों का अर्थ भी क्या है? उल्टा है। सुख का उल्टा दुख, दुख का उल्टा सुख। तो पूछेगा सुख दुख कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। माता पिता, दोनों के बीच देखिए डैश भी है और दोनों का अर्थ भी उल्टा। माता का उल्टा पिता, पिता का उल्टा माता। तो पूछेगा माता पिता कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ऐसे ही ऊंच नीच द्वंद्व समास है। आगे पीछे द्वंद्व समास है। पाप पुण्य द्वंद्व समास है। देवासुर, यहाँ देखिए देवासुर यानी कहने का मतलब है देव असुर। देव मतलब देवी यानी देवता, यानी कि कह सकते हैं कि भगवान समझ लीजिए। असुर का मतलब हो गया आपका राक्षस। तो देव का उल्टा क्या? राक्षस ही होगा। तो अभी हम क्या बताएं आपको कि पहला पॉइंट ये बताए कि या तो दोनों के बीच योजक चिन्ह रहेगा, या तो दोनों का अर्थ उल्टा रहेगा, या फिर दोनों रहेगा। जैसे सुख दुख, माता पिता, ऊंच नीच, आगे पीछे, इन सब में जो है योजक चिन्ह भी लगा है और दोनों का अर्थ भी उल्टा है। आगे का उल्टा पीछे, पीछे का उल्टा आगे। तो ये सब द्वंद्व समास है। लेकिन देवासुर में जो है योजक चिन्ह तो नहीं लगा है, लेकिन
दोनों का अर्थ उल्टा है। देव का उल्टा असुर, तो देवासुर भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास। हवा पानी, हवा का उल्टा पानी, उल्टा अर्थ भी है, डैश भी लगा है, तो हवा पानी भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तो इस टाइप का यदि कोई भी समास अब जो मिले, जैसे घर बाहर, बाहर अंदर, रात दिन, माता पिता, छोटा बड़ा, ऐसे कोई भी समास मिले तो आप लोग पहचान जाइएगा कि यह जो है द्वंद्व समास है। इसी को यदि हम जो है आपको परिभाषा से समझाते कि पहला पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद ऐसे, दूसरा पद वैसे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। समास का जब आप डिफिनेशन पढ़िएगा तो यही सब लिखा होता है कि जिस समास का पहला पद प्रधान हो, या जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो, या जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, तो समझ में ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए आप ट्रिक से समझिए। अगला देखते हैं। अगला टाइप देखिए दिया गया है द्विगु समास। क्या दिया गया है? द्विगु समास। इसका भी यदि हम डिफिनेशन लिखाते कि पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, तो इस टाइप का यदि हम डिफिनेशन लिखते तो आपको जो हो सकता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन जो इसको भी ट्रिक से बताए हैं। ट्रिक क्या है कि पहला पद संख्यावाचक हो। ट्रिक क्या है कि पहला पद संख्या, यानी कि पहला पद जो है नंबर हो। पहला पद क्या हो? नंबर हो। जैसे 1 2 3 4 20 50 100 ये हो। जैसे पहला देखिए एग्जाम्पल दिया है सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, तो दूसरा पद क्या है? छोड़ दीजिए उसको। पहला पद क्या है? सप्त, सप्त का मतलब 7, 7 एक नंबर है ना, तो सप्त सिंधु हो गया द्विगु समास। दोपहर, दो क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है, तो दोपहर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। त्रिलोक, त्रि मतलब 3, 3 क्या है? एक संख्या है, तो द्विगु समास। चौराहा, चौ मतलब 4, 4 क्या है? यानी 4 भी एक संख्या है, तो चौराहा भी द्विगु समास। नवरात्र, नव का मतलब 9, 9 संख्या है, द्विगु समास। इसी तरह सप्ताह, सप्त मतलब 7, तिरंगा, ती मतलब 3, दशानन, 10 का मतलब क्या हो गया? 10 यानी 10। तो इस तरह से जो है यदि किसी भी समास का मान लीजिए पहला पद संख्या यानी नंबर रहेगा, तो हम लोग जो है पहचान जाएंगे कि वह समास जो है क्या है, तो वह समास जो है आपका द्विगु समास है। आगे देखते हैं। अगला देखिए दिया गया है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, तो बहुव्रीहि समास का देखिए हम इसका भी डिफिनेशन यदि लिखते तो लंबा चल जाता। इसका शॉर्टकट जो ट्रिक से याद रखिए कि तीसरे पद की ओर इशारा करने वाला, तीसरे पद की ओर संकेत करने वाला। जहाँ समझिए कोई भी 2 पद दिया होगा, लेकिन उस 2 पद का एक्चुअल मीनिंग नहीं निकल के किसी तीसरे पद की ओर इशारा करेगा। जैसे लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज, पीताम्बर, त्रिलोचन, विषधर, नीलकंठ etc। ठीक। अब जैसे देखिए हम कैसे समझें कि तीसरे पद की ओर संकेत करता है। तो पहला जैसे एग्जांपल हम लेते हैं लंबोदर, तो इसका अगर हम जो है समास विग्रह करें तो लंबोदर का जो समास विग्रह टूटेगा, लंबा हो उदर जिसका, लंबा हो उदर जिसका, तो उदर का मतलब पेट, तो पेट किसका लंबा है? गणेश जी का। देखिए यानी समास क्या था? लंबोदर। समास विग्रह क्या हुआ? लंबा हो उदर जिसका, लेकिन किसके ओर संकेत किया? गणेश जी की ओर, इसलिए लंबोदर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। फिर अगला देखिए जैसे दशानन, तो दशानन क्या है? समास है। इसका यदि हम समास विग्रह करें तो 10 हैं आनंद जिसके, आनंद का मतलब सिर, 10 हैं आनंद जिसके, तो 10 सिर किसके थे? रावण के। तीसरा वीआईपी पर्सन की ओर इशारा किया, तो वो वीआईपी पर्सन कौन है? रावण ना, तो दशानन क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। अगला जैसे देखिए चतुर्भुज, तो 4 हैं भुजाएं जिसकी, समास क्या था? चतुर्भुज। इसका समास विग्रह क्या बना? 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो 4 भुजा किसकी है? तो 4 भुजा विष्णु जी की है। तो विष्णु जी क्या हो गया? वीआईपी पर्सन हो गया, वीआईपी आदमी हो गया, एक तीसरा व्यक्ति हो गया, थर्ड पर्सन। तो वो थर्ड पर्सन कहें, वीआईपी पर्सन कहें, फेमस पर्सन कहें, तो वो फेमस पर्सन कौन है? तो विष्णु जी है। यानी समास था चतुर्भुज। समास विग्रह क्या बना?
चार हैं भुजाएं जिसकी, या जिसकी भुजाओं चार हो, या चार हो भुजाएं जिसकी। और चार भुजाएं हम जानते हैं विष्णु जी की होती है। ये चतुर्भुज किसके ओर संकेत किया? तो विष्णु जी की ओर। विष्णु जी एक वीआईपी पर्सन हो गया, तीसरा व्यक्ति हो गया, इसलिए चतुर्भुज क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका। तो पीला है अंबर जिसका, तो अंबर का मतलब कपड़ा, यानी पीले कपड़े को कौन धारण करता है? तो पीले कपड़े अगर आप लोग जो है महाभारत सब देखे होंगे, उसमें देखे होंगे कि कृष्ण जी अधिकतर जो है पीला कपड़ा ही पहनते हैं। तो पीला कपड़ा कौन पहनता है? कृष्ण जी। तो समास क्या था? पीताम्बर। विग्रह क्या बना? कि पीला हो अंबर जिसका। संकेत किसकी ओर बना? एक वीआईपी व्यक्ति की ओर, एक वीआईपी पर्सन की ओर। और वो वीआईपी पर्सन कौन है? कृष्ण जी। तो यानी कि पीला, पीताम्बर हो गया बहुव्रीहि समास। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिसका। हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि नीला कंठ किसका है? तो शिव जी का। तो तीसरा व्यक्ति कौन हुआ यहाँ पे? यानी वीआईपी व्यक्ति कौन हुआ? शंकर जी। तो यहाँ पे इसलिए नीलकंठ क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। तो ट्रिक से याद ये रखना है कि जब कोई समास किसी वीआईपी पर्सन की ओर इशारा करे तो वो समास जो है बहुव्रीहि समास कहलाता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल से बताए अभी। और इसका देखिए अगला टाइप दिया गया है कि ऐसे समास, नोट पॉइंट हम लिखे हुए हैं कि ऐसे समास जो द्विगु और बहुव्रीहि दोनों में आते हैं उन्हें हमेशा बहुव्रीहि की मान्यता दी जाती है। इस नोट पॉइंट का आप लोग मतलब नहीं समझे होंगे। जैसे देखिए अभी हम आपको द्विगु समास का क्या ट्रिक बताए। तो द्विगु समास का ट्रिक बताए कि जिस समास का पहला पद जो है फर्स्ट पार्ट वो संख्या हो, फर्स्ट पार्ट जो है नंबर हो। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम, दशानन। क्या लेके चलते हैं? दशानन। दशानन का जो पहला पद जो 10 जो है वो क्या संख्या है? तो पहला पद संख्या होने के कारण जो दशानन जो है क्या द्विगु समास भी है। ठीक उसी प्रकार एक जैसे चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का पहला पद चतुर, चतुर का मतलब चार, और चार एक संख्या है। तो संख्या होने के कारण जो है चतुर्भुज भी जो है द्विगु समास भी है। लेकिन अब दोनों का फिर अगला पार्ट देखते हैं। तो दशानन जो है एक वीआईपी पर्सन की ओर इशारा करता है और वो वीआईपी पर्सन रावण है। तो वीआईपी पर्सन की ओर इशारा करने के कारण दशानन जो है बहुव्रीहि समास भी है। चतुर्भुज भी एक वीआईपी व्यक्ति की ओर इशारा करता है और वो वीआईपी व्यक्ति, वो फेमस व्यक्ति विष्णु जी हैं। तो वीआईपी की ओर इशारा करने के कारण जो है चतुर्भुज बहुव्रीहि समास हो गया। तो अब हम कैसे माने कि हमको किस में टिक करना है, द्विगु या फिर बहुव्रीहि? तो जैसे मान के चलिए आपको पूछ दिया गया कि दशानन कौन सा समास है, ऑप्शन आपको दे दिया गया, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन में केवल द्विगु है तो वहाँ द्विगु में टिक करेंगे। मान लीजिए पूछ दिया कि चतुर्भुज कौन सा समास है, ऑप्शन द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। यहाँ केवल ऑप्शन में द्विगु है तो द्विगु में टिक करेंगे। या पूछ दिया कि चतुर्भुज कौन सा समास है, तो ऑप्शन देगा कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, इनमें से कोई नहीं। यहाँ बहुव्रीहि है ऑप्शन में तो बहुव्रीहि में टिक करेंगे। और कुछ कंडीशन ऐसा भी हैगा, एक केस ऐसा भी हैगा जिसमें मान के चलिए पूछेगा कि चतुर्भुज कौन सा समास है, ऑप्शन ए दे देगा आपको द्विगु समास, ऑप्शन बी देगा बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी देगा ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर टिक करेंगे हम ए और बी दोनों, क्योंकि ये बहुव्रीहि समास भी है और द्विगु समास भी है। और केस नंबर 2 जो है, कंडीशन 2 ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दिया मान लीजिए कि दशानन कौन सा समास है, ऑप्शन ए दे दिया आपको द्विगु समास, ऑप्शन बी बहुव्रीहि समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए दशानन यानी 10, तो 10 संख्या होने के कारण ये द्विगु समास भी है। वीआईपी पर्सन रावण की ओर संकेत करने के कारण जो है ये बहुव्रीहि समास भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में दोनों का ऑप्शन नहीं देके कर्मधारय का ऑप्शन दे दिया। यहाँ पर हम जो है बहुव्रीहि को प्राथमिकता देंगे। किसको प्राथमिकता देंगे? बहुव्रीहि को। तो द्विगु को ना टिक करके बहुव्रीहि को टिक करेंगे। इसलिए यहाँ नोट पॉइंट हम जो है लिखे हुए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हम नोट पॉइंट लिखे हुए हैं। यदि मान लीजिए ठीक ना, यदि दोनों ऑप्शन आपको दे दिया जाए, बहुव्रीहि भी और
द्विगु भी, तो हम किसको प्राइमरी देंगे? बहुव्रीहि को प्राइमरी देंगे, बहुव्रीहि को वैल्यू देंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं। अगला टाइप दिया गया आपका कर्मधारय समास। क्या दिया है? कर्मधारय समास। तो इसका देखिए आपको ट्रिक बताया है कि तुलना करना। क्या करना? तुलना करना या फिर विशेषण। एग्जाम्पल जैसे देखिए चरण कमल। चरण कमल, इसका जब आप समास विग्रह कीजिएगा चरण कमल का तो बनेगा कमल के समान हो चरण जिसका। यानी हम चरण का कंपेयर जो है, चरण का तुलना जो है किससे कर रहे हैं? तो कमल से कर रहे हैं। कि कमल के समान हो चरण जिसका, तो तुलना कर रहे हैं ना, तो चरण कमल हो जाएगा कर्मधारय समास। कमल नयन, यानी कि कमल के समान हो नयन जिसका। नयन यानी आँख, यानी जिसका आँख कमल के समान हो। हम जो है आँख का कमल के पुष्प से क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? ये कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चांद के समान हो मुँह जिसका। तो हम लोग जो है मुँह का कंपेयर जो है चांद से कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो चंद्रमुख कर्मधारय समास। इसी तरह जो है लालमणि, नीलकंठ, यानी कि नील के समान हो कंठ जिसका। तो नीलकंठ क्या हो जाएगा? नील के समान हो कंठ जिसका, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। और ऊपर के एग्जाम्पल में हम देखे हैं नीलकंठ जो है बहुव्रीहि समास भी है। नीलकंठ का जब जो है हम क्या किए? समास विग्रह किए, तो पहला समास विग्रह इसका बना था कि नीला हो कंठ जिसका। नीला हो कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है? तो शिव जी का है। यानी यह नीला हो कंठ जिसका, यह समास विग्रह एक वीआईपी पर्सन शिव जी की ओर संकेत किया। और वीआईपी पर्सन की ओर संकेत करने के कारण जो है ये नीलकंठ क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। लेकिन यदि दूसरे की समान इसका कंपेयर किया जाए, यानी कि इसका समास यदि दूसरा समास विग्रह किया जाए, जैसे नील के समान हो कंठ जिसका, यानी नील के समान, यानी नील के समान नीला हो कंठ जिसका। तो यहाँ जो हम क्या करना है? कंपेयर करना है कि जिसका कंठ जो है नील के समान कैसा हो? नीला हो। तो कंपेयरिंग के कारण जो है ये समास क्या? कर्मधारय। ठीक यही कंडीशन यहाँ भी लागू होगा। जैसे द्विगु बहुव्रीहि में यदि आपको पूछ दिया गया नीलकंठ कौन सा समास है, ऑप्शन में दोनों है, कर्मधारय बहुव्रीहि भी, तो हम जो है बहुव्रीहि को क्या देंगे? प्राइमरी देंगे, बहुव्रीहि को टिक करेंगे। और यदि बहुव्रीहि नहीं है तब कर्मधारय में टिक करेंगे। और यदि दिया है दोनों कर्मधारय भी बहुव्रीहि भी, तब तो दोनों में टिक करेंगे। ठीक इसी तरह महादेव, महान है जो देव, महादेव। महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो अगला देखते हैं। अगला टाइप आपका दिया गया है अव्ययी भाव समास। क्या दिया गया है? अव्ययी भाव समास। ठीक ना। तो अव्ययी भाव समास को यदि देखा जाए तो इसका भी एक ट्रिक लेके आए हैं। इसका ट्रिक कहता है कि यदि पहला पद क्या हो? अवयव हो। अवयव का मतलब जैसे अनु हो, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर, ये सब यदि पहले पद में लगा हो तो इस टाइप के समास को हम बोलेंगे अव्ययी भाव समास। जैसे प्रतिदिन, प्रति लगा है ना, प्रतिदिन, अव्ययी भाव समास। आ जन्म, आ लगा है पहला पद में ना, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। यथा संभव, यथा हम ट्रिक में लिखे थे ना, तो पहला पद में यथा है तो यथा संभव, अव्ययी भाव समास। अनुरूप, देखिए अनु भी ट्रिक में लिखे हैं, तो पहला पद अनु है, ये भी अव्ययी भाव समास। इसी तरह से प्रत्येक साल, प्रति एक, हर एक दिन, भर पेट, प्रतिकूल, ऐसे ही बहुत सारे टाइप के इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जिसका पहला पद ये सब देखने को मिलेगा वो सब अव्ययी भाव समास होगा। अगला देखते हैं लास्ट जैसे दिया गया है तत्पुरुष समास। क्या दिया गया? तत्पुरुष समास। इसका देखिए हम ट्रिक जो है लिखे हुए हैं कि पदों के बीच कारक चिन्ह छुपा होना। दो पदों के बीच जो है कारक चिन्ह छिपा होगा। और हम लोग कारक चिन्ह शुरू से ही पढ़ते हैं बचपन से ही कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की अधिकरण में पढ़। यानी कर्ता ने कारक चिन्ह हो गया, कर्म को भी हो गया कारक चिन्ह, कर्ण से भी कारक चिन्ह। तो ये सब देखिए यहाँ कारक चिन्ह जैसे दिया गया का, के, की, से, के लिए,
के द्वारा में पर। यदि ये सब कारक चिन्ह दो पदों के बीच छिपा हो तो इस टाइप के जो है समास को हम तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी यदि इसका समास विग्रह किया जाए तो क्या बनेगा? गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। तो यहाँ देखिए कारक चिन्ह जो को छुपा हुआ था, गगनचुंबी में कारक चिन्ह को क्या था? छुपा हुआ था। ये कारक चिन्ह छिपने के कारण जो गगनचुंबी हो गया तत्पुरुष समास। राजकुमार यदि इसका समास विग्रह किया जाए तो राजा का कुमार यानी राजा का बेटा। यानी का देखिए कारक चिन्ह छुपा हुआ था, इसलिए ये हो गया तत्पुरुष समास। मन चाहा यानी मन से चाहा, मन से चाहा। तो से क्या है? से जो है हमारा कारक चिन्ह है जो कि साइलेंट था। मन चाहा में देखिए से कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन जब इसका समास विग्रह किए मन से चाहा तो से चिन्ह हमारा आ गया। तो से हमारा क्या हो गया? कारक चिन्ह जो कि साइलेंट था, इसीलिए जब मन चाहा हो गया तत्पुरुष समास। ऐसे ही गौशाला यानी गौ के लिए, शाला के लिए कारक चिन्ह है, साइलेंट था। गुणहीन गुण से हीन, से कारक चिन्ह है, साइलेंट था। देवालय देव के लिए आलय का साइलेंट था। धर्मवीर धर्म में वीर में कारक चिन्ह है, साइलेंट था। तो जिस भी वर्ड में, जिस भी शब्द में कारक चिन्ह छिपा होगा तो इस टाइप के हम लोग शब्द को, इस टाइप के समास को हम तत्पुरुष समास कहेंगे। तो देखिए इस क्लास में जो ये 6 टाइप का जो हम तत्पुरुष 6 टाइप के समास के बारे में हम जाने। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह क्लास जो है काफ़ी ही ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि ये क्लास आप लोगों को लगभग समझिए हर एक कुछ में काम आएगा। बचपन से तो काम आएगा ही समझिए 2-3 क्लास से, और 2-3 क्लास से समझिए फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये आपको 10th में काम आएगा, 12th के भी बोर्ड में काम आएगा। 12th के बोर्ड में जो है ऐसा देखा जाता है, और 10th के भी बोर्ड में, क्योंकि हम खुद दिए हुए हैं 5 से 6 क्वेश्चन जो सॉलिड समास से आता है। ये 6 टाइप है समझिए, तो 5 से 6 क्वेश्चन समास से फ्रेश आ जाता है। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का है। और आप जानते हैं कि एक नंबर के लिए आदमी जो है टॉपर लिस्ट से चूक जाता है, और ट्रिक से ही समास को याद करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। 12th के बाद भी यदि आप जो कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं तो उसमें भी समास से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।